क्लास 10 to 12 कार डेटा पे काम कर रहे थे ना, चेक कर रहे थे, देन हमने उसको क्लीन करना सीखा था। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कितना बता रहा था, कौन से फंक्शन से था, स्क्वेयर अप्रोक्स वन का कहीं पे तो बनाया था फिर से। हाँ, स्क्वायर रूट आ जाता है कि जैसे मान लो 4 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो उसका रेंज क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। देन डेटा टाइप्स करवाया था कि किस तरीके से कैटेगरिकल। इसका मीनिंग क्या है, अगर इसका डीएफ कॉलम्स इक्वल से हमने बताया कि जितने भी डीएफ्स होंगे कि इफ के नेम होंगे, जो भी हमने एक एक करके लिया एक अलग लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या रिटर्न करना था, ये हमारा टू और इसको हम कर रहे थे एक लिस्ट बना के अपेंड कर रहे थे, कैट कॉल्स टू एंड अपेंड का मेथड यहाँ पे चलाते कैट कॉल टू डॉट अपेंड। ये हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास तक किया था ये बेसिक कोड तो समझ में आ रहा है, ये वाला लुप्स वाला ये देख लो, बाकी ये कनेक्ट होगा फिर क्या हो गया। हम्म हमने एक डेटा लोड किया था कार का, जो पहले था ना, जो हम लोग काम कर रहे थे किसमें, टाइटेनिक वाला डेटा सेट में, तो सेम हमने अलग से डेटा लिए थे, इंपोर्ट कर लो। देन जो हमने पहले काम किया था वही है, तो डीएफ इक्वल टू सी एस वी, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस, एंड हमारे पास कार सेल्स का, आपके पास सीएसवी का फाइल होगा, हमारे पास कार। वो पाथ के लिए होता है कि जितने भी डैश लगाते हैं ना स्पेशल कैरेक्टर्स, उसके लिए हम लोग रो का यूज करते हैं पैटर्न के लिए। डॉट सी, ये हमारा फाइल का नाम था, अगर आप शुरू में देखोगे, ये हमने सारे फाइल्स इंपोर्ट किए थे। देन हमने क्या किया, जो भी हमारे पास कार सेल्स का डेटा था उसको हमने क्या किया, इंपोर्ट किया और डीएफ में स्टोर करवाया था। देन डीएफ डॉट हेड क्या करता है कि जितने नंबर ऑफ रोज का आप वैल्यू देखना चाहते हो, आप क्या करोगे, उसके नंबर्स पुट कर दोगे, तो ये 10 रोज दिखा देता था, है ना। तो हमें पता चली कि कौन सा कॉलम्स है, किसमें क्या डेटा है। देन बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने चेक किया था, मीन्स उसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम्स में क्या डेटा टाइप्स है, देन उस कॉलम्स के नेम क्या थे, उसमें कितने नल वैल्यूज नहीं है, वो सारा चीज इसमें चेक हुआ था। देन हमने क्या किया फिर, नल वैल्यू चेक किया। नल वैल्यू चेक किया तो हमें पता चला कि इसमें कुछ नल वैल्यूज हैं और इन सब में क्या है, एक दो नल वैल्यूज। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देख रहे थे समराइज करके कि किसका काउंट, मीन, एवरेज, कौन सा डेटा का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन से, वो सारा चीज यहाँ से भी पता चल रहा था। देन इसके बाद हमने डेटा टाइप चेक किया, डी टाइप से भी कि किनका क्या डेटा टाइप से। देन उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या किया था, यूज किया था। देन फिर हमने मीन फाइंड किया, क्योंकि क्या करना था, जितने भी नल वैल्यूज थे कौन से कॉलम का, ईयर रिसीवर वाले का, उसके जगह पे क्या फिल कर रहे थे, उसका मीन वैल्यू। तो हमने क्या किया, सेम फिल लेने का यूज किया और उसके जगह पे क्या यूज कर दिया, जो भी उसका मीन वैल्यू था वो। जैसे आप दोबारा फिर रीअसाइन करते हैं तो क्या होता है, जितने भी नल वैल्यूज थे वो रीअसाइन हो गया। देन दोबारा हमने चेक किया तो हमें क्या मिला कि जीरो नल वैल्यूज। देन इसी तरीके से इनका क्या किया, एक दो है तो इनको ड्रॉप कर सकते थे, तो इनको मैंने क्या किया कि जितने भी नल वैल्यूज है उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो ड्रॉप मैंने किया है, एक्सेस जीरो मतलब रो वाइज। देन फिर सम किया तो इसमें अब एक भी नल वैल्यूज नहीं है। अगर नल वैल्यूज नहीं है तो मीन्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को इजिली अब चेक कर सकते हैं। देन फिर हमने आउटलायर चेक किया कि हमारे एक एक कॉलम में क्या करोगे, आप आउटलायर चेक करोगे। ये मेरा तो वो नहीं है। तो इसमें क्या है कि हमारा एक कॉलम था सेल्स इन थाउजेंड का, तो उसका हमने डेटा देखा। देन उसका क्या किया, बॉक्स प्लॉट बनाया। बॉक्स प्लॉट क्यों बनाते हैं, आउटलायर्स चेक करने के लिए। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक ही वैल्यूज है जो 500 से क्या है ज्यादा है, बाकी सारे क्या है 300 और जीरो के बीच में। हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ से यहाँ के बीच का डेटा है वो नॉर्मल डेटा हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का।
देन इसके अलावा जो भी डेटा है वो एज अ आउटलायर ट्रीट होगा। तो इसको कैसे रिमूव कर सकते थे? या तो इसको क्या करोगे, ड्रॉप करोगे। तो कंडीशंस क्या लगेगा ड्रॉप करने के लिए? ये तो एन नहीं है ना, नल वैल्यूज तो नहीं है इसमें, कुछ ना कुछ वैल्यूज है। तो कंडीशंस ग्रेटर देन का लगा सकते हैं कि 500 से जो ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देन हमने कंडीशंस बनाया कि हमारा जो 500 से ज़्यादा है उस वैल्यू को क्या करना है कि लेस होगा, उस वैल्यू को दोबारा रीअसाइन करना है डीएफ। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वैल्यूज हट जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया है कि 500 से जो छोटा है वैल्यू है उसी को सिर्फ क्या करना है, डीएफ के अंदर दोबारा रीअसाइन करना है। उससे जो भी ग्रेटर देन होगा वो वैल्यूज क्या होगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। देन दोबारा जब भी आप करोगे चेक करोगे, या तो फिर दूसरा तरीका हमने बताया था उसके इंडेक्स नंबर के बेस कि जो ये 500 है ना, तो सबसे पहले इसका इंडेक्स नंबर फाइंड फाइंड कैसे करते हैं। जैसे आप इसको रन करोगे सेम, कि जो हमारा वैल्यूज होना चाहिए ग्रेटर देन 500 होना चाहिए। लेकिन वो तो ड्रॉप हो गया होगा ना, सारा रीरन किया है तो। बट एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास 151 और जो ग्रेटर देन है उसकी वैल्यूज दिखाते हैं। तो ग्रेटर देन में भी एक भी वैल्यूज नहीं है, इसलिए क्या दिख रहा है, कॉलम के नेम दिख रहे हैं। अगर इसी को 300 करते हैं तो 300 से जो ज्यादा रहेगा उसकी वैल्यूज दिखेगी। 300 से भी ज्यादा कोई नहीं है क्या? कितना है यहाँ पे, 300 से थोड़ा सा कम है, तो 290, 250 ये आ गया एक वैल्यू। देन इसका आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ गया। तो ये इंडेक्स नंबर के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे इसका 52 है तो यहाँ पे क्या करते हैं 52, और एक्सेस मतलब इनका जो जीरो है उसको डिलीट करना है। देन ये डॉट हेड किया है ताकि हमें वैल्यूज दिखे कि ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे चेक किया था। तो ये दोबारा रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक बार ड्रॉप हो जाएगा तो दोबारा क्या होगा, ये वैल्यू तो वहाँ पे रहेगा ही नहीं। इसलिए क्या करेगा, वो एरर दिया। देन फिर हमने क्या किया, देखा विजुअलाइजेशन करके देखा कि उसका विजुअल्स कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जो हमारा डेटा है कुछ इस तरीके से है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट स्क्यूड, है ना। देन फिर हमने इसको क्या किया कि इनका स्क्यूनेस चेक किया। स्क्यूनेस जीरो का मीनिंग क्या हो गया कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर स्क्यूनेस की कुछ वैल्यूज है तो यहाँ पे कितना दिखा रहा था, दो। देन आप क्या करते हैं, इसके स्क्यूनेस को रिड्यूस करते हैं, ट्रांसफॉर्म जिसको बोलते हैं। तो वो कैसे कर सकते थे, तो हमने सेम विजुअलाइजेशन में क्या किया था, ये हमने रन किया स्क्यूनेस। तो हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यूज सबको आप क्या कर सकते थे, छोटा कर सकते थे। तो हमने क्या किया था, स्मॉल वैल्यूज कर दिया था। मतलब जो वैल्यूज अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू था हमारा वो रिड्यूस हो गया। जैसे आप उनको रिड्यूस करोगे, हर एक वैल्यूज का स्क्वायर रूट करोगे तो पूरा देखोगे कि क्या इस तरीके से दिखने लगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखने लगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अलग अलग मेथड, जैसे क्या होगा, रेंज छोटा कर सकते हैं फिर इंक्रीज कर सकते हो। तो बॉक्स पॉज था जो हमने देखा, हर एक स्क्वायर देखा था, रूट देखा था, तो जितने भी है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो उसका स्क्यूनेस देखोगे तो आप कितना आ रहा है, 0.9, मतलब कुछ ना कुछ स्क्यूनेस कम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हर डेटा पॉइंट्स पे कॉलम्स के बेसिस पे सारा रिड्यूस करते हैं। ये सिर्फ एक कॉलम का भी उसका डेटा टाइप है, अगर डेटा टाइप चेंज करना तो कैसे करते हैं, एस टाइप का यूज करके। रैंडम कुछ नहीं है, तो जो डेटा जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से आएगा। वो डेटा पे डिपेंड करेगा कि उसका डेटा किस तरीके से है। यहाँ पे नहीं, सेम तो है, सेल्स इन थाउजेंड, सेल्स इन थाउजेंड। एक मैंने क्या किया, नॉर्मल जो हमारे पास डेटा था, दूसरा जो हमने बनाया उसको क्या किया, स्क्वायर रूट किया। तो स्क्वायर रूट किया तो देखो यहाँ पे रेंज कितना था, 250 के बीच में था। तो उसका स्क्वायर रूट कर रहे थे तो 16 के आसपास आ रहा है। तो मतलब सेम डेटा है, बस उसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला सब। तो ये क्या आ रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखने लगा। लेकिन वही हमने चेक किया था वही सारी चीजें। और उसके बाद हमने क्या किया था कि सिर्फ ये एक कॉलम के लिए किया था। ऐसे हमारे पास कितने थे, 15 कॉलम्स थे, तो उसको कैसे हम लोग कर सकते थे। तो या तो उसको लूप में करो, या तो फिर एक एक करके क्या करो, सेम प्रोसेस अप्लाई करो। तो लूप में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेम डेटा टाइप चाहिए था ना। तो हमने क्या किया, सेम डेटा टाइप को एक साथ रखने के लिए हमने क्या किया, डीएफ डॉट डॉट कॉलम्स क्या करते हैं, कॉलम्स के नेम देते हैं। देन इसके कौन सा कॉलम है कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलम का क्या डेटा टाइप है, कैसे पता कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि आप क्या करते हो, ये इस तरीके से लिखते हो, कॉलम का नेम और डी टाइप, तो वो बता देता है ये वो फ्लोट टाइप का है ना। तो हमें अगर न्यूमेरिकल चीजें करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल कॉलम्स होना चाहिए। और अगर स्ट्रिंग टाइप का करना है तो उसका क्या होना चाहिए, डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक ही बार में सबको कॉल किया लूप में, तो ये क्या करेगा, एक एक नेम देगा। यहाँ से जो हमने लूप यूज किया है, ये हमारा क्या है, एक पूरा लिस्ट है दिख रहा है, यहाँ से यहाँ एक लिस्ट है।
लिस्ट से एक एक वैल्यू ले रहे हैं, तो डीएफ कॉलम का नेम, तो कॉलम के नेम में पहले क्या पास होगा, मैन्युफैक्चरिंग पास होगा। देन मैन्युफैक्चरिंग डॉट डेटा टाइप्स, जो हमने ऊपर किया था, तो वो क्या रिटर्न करेगा, उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मान लो उसका क्या है, फ्लोट 32 है। क्या फ्लोट 32 इक्वल टू ऑब्जेक्ट है? नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब क्या है, वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होगा। अगर है तो वो क्या होगा, कैटेगरिकल होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, उस कॉलम्स के नेम को अपेंड कर दिया कैटेगरिकल वाले एक नई लिस्ट में। देन इसी को हमने क्या किया, इसी तरीके से नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट कर दिया, तो वो जितने भी होंगे वो क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो दोनों हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा लॉन्ग हो गया, और ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सेम आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या तो एक लाइन पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देन जैसे आप उसको रन करोगे तो ये क्या दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल, व्हीकल टाइप्स और लॉन्च। तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, क्योंकि इक्वल टू रखा है। अगर नॉट इक्वल टू रखते तो क्या होता, न्यूमेरिकल टाइप होता। तो जितने भी थे नम कॉलम सब रन करोगे तो जितने भी न्यूमेरिकल थे उसका नेम ये लिस्ट में आ गया। अब आप क्या करोगे, इसके बाद हमारा क्या था कि सेम चीज आप सब में अप्लाई कर सकते हो, कि जो हमने ऊपर कोड किया था ना, सबसे पहले क्या करोगे, नम कॉलम्स को यूज करोगे, और आई इन नम कॉलम्स। तो ये क्या करेगा, एक एक कॉलम का नाम देगा जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। अब हम लोग इसके साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं वो डिफाइन कर देंगे। तो पहला, कि मान लो कि हमें ग्राफ देखना है, ये ग्राफ तो इंपोर्ट तो पहले कर लिया था। पहला हमें ग्राफ देखना है, तो ग्राफ का जो कोड वहां पे ऊपर किया था एक डेटा के लिए, अब क्या करेंगे, उसी के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, पहला। दूसरा, टाइटल, एंड देन फिर से एसएनएस बना लेंगे स्क्यूनेस रिड्यूस करने के बाद। और इसमें जो लगाएंगे एनपी डॉट, तो हमारे पास सबका दो दो ग्राफ आ जाएगा, एनपी डॉट डीएफ। एंड इसके जगह पे क्या होगा, जहाँ पे भी सेल्स इन कॉलम है, सेल्स इन 1000, सब पे जगह पे क्या होगा, इसको रिमूव करके आई कर देंगे। आई का मतलब एक एक कॉलम लेगा और उसके वैल्यूज को पास करेगा। एंड उसके स्क्यूनेस को साथ में प्रिंट करवाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, लेबल का यूज कर सकते हैं, कॉमा, लेबल, लेबल इक्वल टू, जो भी हमारे पास लेबल देना चाहते हैं। स्क्यूनिस की वैल्यूज कैसे निकाल रहे थे बताओ, जो भी हमारे पास डीएफ ऑफ आई था उसकी वैल्यू ले रहे थे और डॉट स्क्यूनिस लिख रहे थे सिर्फ। यही लिख रहे थे ना, एस क्यू। एंड सेम इसी तरीके से इनका भी कर लेंगे, दोनों का। एंड पीएलटी डॉट लेबल, आता है हमारे पास लेबल, और क्या बोल रहे थे उनको, लेबल ही बोलते थे, लीजेंड बोलते थे। देन लीजेंड को हम लोग शो करवा देंगे। नम कॉलम्स इज नॉट डिफाइंड, रन ही किया था इसका। हमने इसको रन किया, ये वैल्यूज और इसको रन, तो एक ही बार में क्या बनेगा, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम थे सबका ग्राफ बन के एक ही बार में आ जाएगा। अगर कोई एरर, सबका एक ही में आ गया, तो मुझे क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा एस एन एस पी एल टी डॉट सो, ये आ गया। हम्म। जैसे बेसिकली वो नॉर्मल राइट ही देता है यूनिट का। हम्म। सेल्स इन 1000 है तो 1000 की जगह तुम लोग क्या लिखते हैं, हिस्टोग्राम ऑफ आई, कॉमा, डीएफ। तो आप देखोगे दोनों का ग्राफ एक साथ बन के आएगा। दिखा रहा है, चाहिए वैल्यूज नहीं, कॉन्केटिनेट करना होगा, प्लस एस टी आर, ये आ गया।
पहला ग्राफ हिस्टोग्राम ऑफ सेल्स इन थाउजेंड, दूसरा क्या बना, हिस्टोग्राम ऑफ ईयरली सेल्स। देन आप देखोगे इसी तरीके से क्या है, हिस्टोग्राम ऑफ प्राइस इन थाउजेंड। एंड देन ये लास्ट में क्या है हमारे पास, स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस की वैल्यू सेम क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने दोनों में सेम वैल्यू यूज किया है ना। तो इसमें मैं स्क्वायर रूट करने के बाद स्क्यूनेस लिखना था ना, तो मैंने जो स्क्वायर रूट किया था उसकी वैल्यूज यहाँ पे देखी। देन आप दोबारा रन करो, ये चेंज होकर आपको दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है, पहले 2 था स्क्यूनेस, अब कितना हो गया, 0.9 हो गया। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, पहले 2.5 था, अब 1.6 हो गया। देन 1.7 था, 1.1 आ गया। देन इंजन साइज में 1.1 था, वही 0.5 आ गया। तो ये देखोगे आप दोनों ग्राफ को कंट्रीब्यूट करके देखोगे ना, तो ये क्या दिखेगा, जो हमारे पास स्क्यूनेस कम हो गया वो ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक ही बार में सारा ग्राफ बना ले, कैसे, ये लूप का यूज करके। तो इस तरह ये ये क्या कर रहे हैं हम लोग, दो ग्राफ बनेगा। हिस्टोग्राम का पहला जो ग्राफ बनेगा वो नॉर्मल डेटा पे बनेगा। नॉर्मल कैसे पता चला कि डीएफ ऑफ आई की है, मतलब कॉलम का नेम पास किए तो वो बना है ब्लू वाला। देन फिर मैंने टाइटल ऐड किया, जो हमारे पास टाइटल है ऊपर का। देन मैंने दूसरा हिस्टोग्राम इसी में बनाया है। देन वो कौन सा ग्राफ बनेगा, स्क्वायर रूट करने के बाद का। तो स्क्वायर रूट की वैल्यूज क्या ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, तो उसका ग्राफ बनेगा। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सबसे लास्ट में लिख सकते हो आप, ये दोनों को। हम्म, हाँ, तो फिर क्या बनेगा, सबका अलग अलग ग्राफ बनेगा। कंट्रोल जेड, पहला ग्राफ जो हमारा बनेगा ये बनेगा, और पीएलटी शो होगा। देन एक और ग्राफ बनेगा, देन उसमें भी क्या होगा, पीएलटी डॉट शो। तो आपका क्या बनेगा, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनेगा। समझे, तो इसको यहाँ से सिर्फ हटा दो। फिर दोबारा रन करोगे तो क्या होगा, जो दोनों एक ही में बन रहा था, दोनों क्या बनेंगे, अलग अलग ग्राफ बनेंगे। ये दिख रहा है, हिस्टोग्राम ऑफ सेल्स इन थाउजेंड का बना, सेल्स इन थाउजेंड का बना, फिर दूसरा सेल्स इन थाउजेंड का बना। तो पहले 2 पॉइंट था, अब कितना आ गया, 0.9। तो दोनों का अलग अलग बना इसी तरीके। दोनों एक ही में बन रहा था, इसीलिए अलग अलग कलर यूज कर रहा था। अगर दोनों को आप अलग अलग बनाओगे तो क्या होगा, सेम कलर पे दिख रहा है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सी रखोगे, सी इक्वल टू, और जो कलर देना चाहो। तो ये क्या होता है, हमारा काम इजी कर देता है कि आप एक ग्राफ्स के लिए या फिर एक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा के लिए जो भी काम करना रहेगा एक ही बार करोगे, देन उसको लूप में चला सकते हो। ऊपर वाला कॉलम क्रिएट कर लिया था ये। प्रैक्टिकल, हाँ, सारा चीज प्रैक्टिकल है। वो अगर आप सही से दे रहे हो 3-4 घंटे डेली, तो एक मंथ में हो जाएगा। लेकिन उनका नोट्स भी बनाते जाओ, क्योंकि एक मंथ में आप सीख तो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे दोबारा तो फिर भूल जाते हो। देन दोबारा क्या, आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स चाहिए होता है। तो अगर वो आप नहीं करके रखोगे तो फिर क्या होगा, भूल जाओगे पूरी तरीके से। इनकी बात। नहीं, आप लिखो, मैं दूसरा चीज। बड़े जल्दी आ गए। 8 बजे तो लेट होता है, बाकियों का थोड़ी ना। कुछ टास्क दिया था करके लाए। हम्म, जब इतना लंबा सोच रहे हो तो समझ जाओ कि भूल गए। मैं समझ गया, समझ गया। प्लस हम्म। हम्म। प्लस वाला क्या है? प्लस ऐसा, क्या चीज, प्लस का जो आपने लिया तो सिंगल नंबर तो ले लिया। कॉन्कैटिनेट किया है ना।
हम्म, पिछले क्लास में किया था। एक चार्ट के लिए हमने क्या किया था, हिस्टोग्राम क्रिएट किया था सेल्स इन थाउजेंड का। अब वही आपको क्या करना था, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स थे सबके लिए करना था, क्योंकि सबका स्केलेस रिड्यूस करते तभी क्या था, आपका मॉडल सही बनता। तो उसको फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, लूप के अंदर डाल रहे हैं। या तो एक एक करके सारा कॉलम का करो, या तो फिर सारा कॉलम का क्या करो, एक ही लूप में डाल के। तो जितना भी तो न्यूमेरिकल कॉलम हमने ऊपर क्रिएट किया है कि जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल वाले में रखा और उसको लूप में चला दिया। आप ऊपर वाला रन करोगे तो आपको कॉलम्स के नेम आएंगे, कैटेगरिकल का अलग दिखेगा और न्यूमेरिकल का अलग आ जाएगा। तो जो कैटेगरिकल के लिए आप क्या करोगे, चीजें यूज करोगे, दूसरा डेट। अच्छा, तो फिर उससे फिर कोई दिक्कत नहीं है। देन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए और भी मेथड्स होंगे, जैसे बॉक्स कॉस। क्या एरर आ रहा है, रिटर्न सबसे लास्ट में वैल्यू एरर, वैल्यू एरर में जाओ। कुड नॉट कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो आपने कॉलम के नेम में क्या बात, नम कॉलम्स, नम कॉलम्स में क्या है, न्यूमेरिकल है पक्का। देख लेना, ये देखो ना, न्यूमेरिकल कॉलम कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नॉट इक्वल टू है ना, और आपने क्या किया, इक्वल टू इक्वलिटी किया न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए। क्या क्या, तो वो क्या किया होगा, आपने इनेबल रखा होगा ना जब आपकी लैपटॉप ओपन हो। इक्वल टू डालना पड़ेगा, इसमें इक्वल टू डालना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू इसमें नहीं, इस वाले में मतलब नहीं, ऐसे सॉल्व होएगा ये मतलब। ये आपने नॉट इक्वल टू करोगे तभी ना होगा यहाँ पे, कि जो हमारा सेकंड वाले में स्टोर होगा। ये हो गया, इसको आप रन करो, ये हो गया, एंड रन करो, आ गया सब, अपने आप क्रिएट हो जाएगा सारा। हम्म, हाँ तो 22 आएंगे ना। टोटल कितने कॉलम थे, तो सबका दो दो ग्राफ बनेगा। तो 11 न्यूमेरिकल होंगे तो उसका क्या करोगे, 22 बनेगा। हम्म, कितने बजे क्लास है। हम्म,
कोई नहीं, अब से लेट आओगे ना तो एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताएंगे कि पिछले क्या बताया वो बता दो। ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। आगे तो तुम सुधर जाओ। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? हो गया? देन इसके बाद क्या करना था? डेटा नॉर्मलाइजेशंस क्या होता है बता सकते हो? डिवाइड नहीं। डेटा नॉर्मलाइज या फिर क्या बोलते हैं स्केलिंग, कि मतलब एक फिक्स रेंज का आप क्या कर रहे हो, सारे डेटा को ला रहे हो। फॉर एग्जांपल ये सारा ग्राफ हमारा बन गया। इस पे नीचे पे आप डीएफ पे देखोगे, डीएफ और सारा कॉलम्स आ जाएगा। तो जो सेल्स इन थाउजेंड है वो देख रहे हो 16 है, 39 है, 20 है। इसी तरीके से आप देखो इंजन साइज है, उनका जो रेंज है 1 2 और 3, मतलब 1 to 5 के बीच में है। एंड इसका जो हॉर्स पावर है, इसका जो रेंज है वो क्या है, 150 200 इस तरीके से है। तो सबका रेंज क्या है, सबका अलग अलग है ना। अगर सब में कंपैरिजन करना चाहें कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कैसे करोगे? क्योंकि एट द एंड हम लोग जब मशीन लर्निंग यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, इक्वेशन यूज करेगा। इक्वेशंस में नंबर्स होंगे, तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका क्या होगा, वैल्यू ज्यादा लेगा वो, है ना। बट ऐसा तो होता नहीं है। कि मान लो हमारे पास क्या है, ईयर के बेस पे है। कि मान लो जो हमने कार एक खरीदा था, एक 10 साल हो गया कार को और उसको रीसेल करना है, और एक साल हो गया है और उसको रीसेल करना है, तो किसकी प्राइस ज्यादा होगी, रीसेलिंग प्राइस? कैसे पता चला? लेकिन यही चीज को अगर आप इक्वेशंस में यूज करोगे, कोई भी इक्वेशंस में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले में ही करते हैं, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि मान लो ये हमारी x की वैल्यू है, तो इसमें x की ज्यादा होगी तो y की ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। देन इसका क्या होगा, कम होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एक्यूरेसी होगी वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करना होगा हमें, ये सारी चीजों को एक रेंज पे लाना होगा, जीरो या 0 से 1 के बीच में लाओ, या तो क्या करो अपना खुद का एक रेंज डिफाइन कर लो कि इतने से इतने के बीच में उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन, या तो फिर स्केलिंग। हाँ वो तो भाई अपने आप प्रेडिक्ट ही करेंगे, तो इसके लिए हम लोग डेटा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहला मेथड हमने बताया था मीन मैक्स स्केलर। वो क्या करता है बताओ? मीन मैक्स, या तो आप क्या करते हो, जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ पे दिख रहा है, सेल्स इन थाउजेंड को भी क्या करेंगे, 0 to 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको भी 0 to 1 में, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है सबको क्या कर लेंगे, 0 to 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो सबका वैल्यूज होगा स्टेबल होगा। देन वो सबको क्या करेगा, इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा ना। कि जिसके न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्यादा है तो वो इसको क्या करेगा, एज ए हाईली प्रायोरिटी नहीं देगा। ये क्या होगा, सबके 0 to 1 हो जाएगा, तो हमें हमें इससे क्या बेनिफिट होगा, इक्वेशन में सबका वेटेड क्या होगा, सेम होगा। कि उसी रेंज में क्या होगा, वेटेड हो जाएगा। तो हम लोग उसको रेंज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली तो आपके पास क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर इस तरीके से करते हो। तो उसी तरीके से 0 to 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मीन मैक्स स्केलर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो? हाँ बताया था पिछले क्लास में। जो भी डेटा पॉइंट होता है माइनस मिनिमम डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मीन, ये फॉर्मूला था। किसी भी डेटा पॉइंट को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना होता है तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन ये होता है। एक्स मतलब हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए, तो वो क्या करेगा, 0 to 1 में कन्वर्ट करेगा। तो जो हमारा डीएफ था, कौन सा ले लेते हैं, सेल्स इन थाउजेंड का ले लेते हैं। इसकी वैल्यूज हमने देखा तो ये क्या है, 16 18, ये सारा चीज है। देन इसको आप क्या कर सकते हो, इनके फॉर्मूला के बेस पे चेंज कर सकते हो। या तो आपके पास क्या रहेंगे, पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस रहेगा, उसका यूज कर लो। इसका कैसे हम लोग यूज करेंगे, अगर नॉर्मली हम लोग खुद का फंक्शंस में देखना चाहे तो
फोर, ये क्या होगा, एक एक वैल्यू लेना चाहें तो कैसे लेते हैं, फोर आई इन डीएफ, देन इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे आई, ये करते थे, एक एक वैल्यूज देता था। अब एक एक वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन में चेंज करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन था। उसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स माइनस एक्स मीन। तो कैसे करते हैं, तो जो हमारा आई होगा, तो आई लेंगे माइनस आई डॉट मीन का फंक्शंस लगाएंगे, तो ये क्या देगा हमेशा, मिनिमम वैल्यू ला के देगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय कैसे करते हैं, स्लैश, देन एक्स मीन क्या होगा, जो भी हमारा आई डॉट मीन लिखेंगे, तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट आएगा। तो पहला मैक्स था, तो पहला हमें मैक्स देंगे, देन माइनस आई डॉट मीन। तो इससे क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो पहला तरीका है, इस तरीके से आप अप्लाई करो, या तो पाइथन में क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको बोलते हैं मीन मैक्स स्केलर। कौन सा, नहीं ये मीन मैक्स स्केलर का है, भूल जाते हो क्या, मीन स्केलर फॉर्मूला, ये दिख रहा है, एक्स एक्स मीन माइनस एक्स मैक्स, और जो हमारा वैल्यूज है इधर देखो, जल्दी से अप्लाई कर लो। तो प्रिंट के अंदर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो पहला क्या था, ब्रैकेट आई माइनस आई, नहीं डीएफ का पूरा मीन लेंगे ना, डीएफ ऑफ सेल्स का मीन, क्योंकि आई क्या था, सिंगल वैल्यू था ना, डॉट मीन। तो इसका जो मिनिमम वैल्यूज होगा वो उससे माइनस होगा, देन इसको क्या करेंगे फिर, डिवाइड, डिवाइड में क्या होगा, सेल्स इन थाउजेंड का, ये मैक्स मीन जो भी करना है, देन उसको भी ब्रैकेट, ये हमारा मीन हो गया, और इसी तरीके से क्या करेंगे, माइनस, और उसको मैक्स, मीन की जगह पे मैक्स लिख देंगे, है ना, आप रन करोगे, ये आ गया। जो पहला वैल्यू था 16 था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.06। दूसरी वैल्यू कितनी थी, 39 था, उसका वैल्यू कितना आ गया, 0.1 के बीच में आ गया। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल वैल्यूज के रेंज आ जाएंगे। तो हमने ये फॉर्मूला इस तरीके से लगाया, और यही फॉर्मूला क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, तब तक ये भी तुम लोग लिख लो, इम्पोर्ट फ्रॉम एसकेएलएन आप लोग का इंस्टॉल है, ठीक है, इंस्टॉल एसकेएलएन, ठीक है, तो एसकेएलएन, ये हमारे पास है, साइकिट लिखोगे, ये एक लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग से जितनी चीजें यूज करोगे आप, इसी लाइब्रेरी से यूज करेंगे हम लोग डायरेक्टली। ये मशीन जैसे नंपाई पांडास मैटप्लोट्लिब है, उसी तरीके से साइकिट लर्न है। तो साइकिट लर्न में जितने भी प्री प्रोसेसिंग के टूल्स होंगे, या जितने भी फंक्शन है वो इसी में मिलेगा, जितने भी एल्गोरिदम होंगे वो सारा इसी में मिलेगा। फ्रॉम, तो मुझे क्या करना है, एसकेलर्न, एसकेलर्न इंपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, एक प्री प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, प्री प्रोसेसिंग, और उसी के अंदर क्या होता है हमारे पास, मीन मैक्स स्केलर होता है, मीन मैक्स स्केलर, ये दिख रहा है। देन आप क्या करते हो, ये क्या है, क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हो, स्केल इक्वल टू मीन मैक्स स्केलर। देन इसमें क्या पास करोगे, सिर्फ स्केल डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म। फिट का मतलब क्या होगा, वो वैल्यू निकालेगा, मीन मैक्स और जो भी हमारा होगा वैल्यूज एक एक करके निकालेगा। दूसरा क्या होता है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, ये क्या करेगा, वैल्यूज निकालने के साथ ही क्या करेगा, हर एक इंडिविजुअल्स को चेंज कर देगा। तो हमें किसको चेंज करना था, जो भी हमारे पास डीएफ था, डीएफ जो भी हमारा कॉलम्स कौन सा था, सेल्स इन थाउजेंड वाला, आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो, क्या दिखा रहा है, वैल्यू एरर।
तो आप देखोगे सेम वैल्यूज आ रहा है, 0.06, 1.4। तो जो हमने ये फॉर्मूला से निकाला वो, और यहाँ से जो हमने इंपोर्ट करके बनाया वो दोनों क्या है, सेम है। और ये हमारा क्या है, डेटा नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग। इस तरीके से हमारे पास कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होंगे। एक मीन मैक्स स्केलर होता है, एक स्टैंडर्ड स्केलर और एक रोबस्ट स्केलर। तीनों में क्या डिफरेंस होगा? मीन मैक्स में क्या होगा कि रेंज हमारा 0 to 1 होगा। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्केलर में क्या होगा कि जो भी हमारा डेटा होगा उसका जो मीन होगा वो 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा। तो वो उसके रेंज पे हमेशा डेटा देगा। और जो हमारा रोबस्ट स्केलर होता है उसका यूज केस क्या है कि जब भी आपके पास डेटा में आउटलायर होगा तो डायरेक्ट आप क्या यूज करोगे, रोबस्ट स्केलर यूज करोगे। तो वो क्या करेगा, आउटलायर को नेग्लेक्ट कर देगा। तो ये 3 होंगे। और वो सारा आपको कहाँ पे मिल जाएगा, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। मतलब प्री प्रोसेसिंग के जितने भी चीजें हैं आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हो। तो मीन मैक्स स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, एक होगा रोबस्ट, रोबस्ट स्केलर, ये 3 आप यूज करोगे। यूज करने का तरीका सेम होगा। जिस तरीके से मीन मैक्स स्केलर का एक क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया, देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया और डेटा पास किया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड के लिए भी होगा और रोबस्ट के लिए भी होगा। फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, ये जो हमने फंक्शंस बनाया था ना इससे पहले, वही फंक्शंस ये यूज कर रहा है। किसमें, आपके कॉलम पे। पहला जो हमने खुद से बनाया, इसी चीज को जो हमें बना बनाया हुआ मिल रहा है उसका यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो। ये नहीं हो रहा। अब फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपके लिए ऑप्शनल भी होता है। ये फीचर इंजीनियर, सॉरी, ये क्या होता है ना, फीचर स्केलिंग का काम, वो ऑप्शनल होता है। इसका यूज केस क्या होगा कि आपका डेटा का रेंज कम हो जाएगा तो कैलकुलेशंस में कम टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए क्या होते हैं, इसका यूज करते हैं। सिर्फ कैलकुलेशंस जल्दी से हो इसलिए हम लोग स्केलिंग करते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि जब भी हम लोग स्केलिंग करें तो कुछ फीचर लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग को छोड़ देंगे या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम में नहीं करेंगे। रेंज, की रेंज के बेसिस पे क्या रहते हैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्लास भी है। ठीक है, मैं मैसेज डाल देता हूँ इस पे। स्पेलिंग सही है, इंपोर्ट कर लिया, डाउनलोड कर लिया, पिप इंस्टॉल। एसक्यूएल लाइब्रेरी नहीं होगा तो कैसे होगा। हम्म। मीन रेंज हो गया कि जो भी हमारा डेटा था ना अब 0 और 1 के बीच में ही दिखेगा। हम्म।
क्या प्रॉब्लम आ रहा है देख। हाँ, 2 मिनट जो टाइम लगेगा ये भी आपने और ना मतलब है तो शिक्षा भी एक गलत है बीच में उसमें हो जाती है तो सेम आपको मेन पास ये हमने क्या किया, सिंगल कॉलम के लिए किया है। इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2D पास कर रहे हैं, तो 2D में क्या होगा, मल्टीपल कॉलम्स भी पास कर सकते हैं एक साथ। तो मान लो एक बार हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर करके दिखाते हैं मल्टीपल कॉलम के साथ। तो क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड स्केल इक्वल टू, हर एक चीज का आपको ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, क्लास है। क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनता है। देन फिर क्या करते हो आप, जो भी हमारे पास डेटा होगा, स्टैंडर्ड स्केलर स्केल डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, एक होगा फिट और एक होगा फिट एंड ट्रांसफॉर्म, इनका यूज करोगे। देन इसमें क्या करोगे, सेम इसी तरीके से कॉलम पास कर दोगे। देन हमने बताया कि मल्टीपल कॉलम्स के नेम भी पास कर सकते थे, और कौन कौन सा न्यूमेरिकल कॉलम्स बता सकते हो। इंटरनेट है, स्टेबल है, डाउनलोड हो जाएगा। हाँ तो देख लो जब तक एरर नहीं देता। एक सेल्स इन थाउजेंड था, दूसरा क्या था हमारे पास, कॉलम्स के नेम बताओ। ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास प्राइस इन थाउजेंड है, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइस इन थाउजेंड ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हो। सर क्या लिख रहा है, स्टैंडर्ड स्केलर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको क्या करेंगे, दोबारा रन करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट किया था उस समय दोबारा नहीं रन किया था। एंड देन दोबारा इसको रन करो तो ये वैल्यूज दे देगा। ये दिख रहा है, कि एक साथ मल्टीपल वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये कॉलम वन के लिए है, जो हमारा सेल्स इन थाउजेंड है। ये दूसरा क्या है, ये प्राइस है। और इसका जो रेंज होगा वो हमारा किस में होगा, स्टैंडर्ड स्केलर। और स्टैंडर्ड स्केलर का क्या होता है वैल्यू, कि मीन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन वन होगा। और इस तरीके से हमारा जो डेटा होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी लेके प्लस इन्फिनिटी तक कहीं पे भी हो सकता है ना। तो जो वैल्यूज दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा आपको, माइनस और प्लस के बीच में। देन तीसरा क्या होगा हमारे पास, सेम तरीके से रोबस्ट स्केलर का यूज कर सकते हो। जहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर है वहीं पे सिर्फ क्या लिख दोगे, रोबस्ट स्केलर। बस तीनों में डिफरेंस क्या आएगा, एंड आप इसको क्या करो, रन कर लो। तो ये वैल्यूज आपको इस तरीके से दिखेगा। रोबस्ट स्केलर कब यूज केस होता है, जब हमारे पास आउटलायर नहीं होगा तब, तब रोबस्ट स्केलर का यूज करेंगे। सॉरी, आउटलायर होगा तब, आउटलायर होगा तब हम लोग इसका यूज करेंगे। बट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, कि हम लोग आउटलायर ही पहले ही रिमूव कर लेते हैं। ये तीन होंगे जो आप यूज करोगे, मीन मैक्स स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर और रोबस्ट स्केलर। इन तीनों का काम क्या है, कि आपको उस डेटा को यूज करके एक स्केल पे प्रोवाइड करना। तो आप सिंगल कॉलम पे भी कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम भी पास कर सकते हो, अपने हिसाब से जितने कॉलम्स पास करना चाहते हो वो सारा पास कर सकते हो। तीसरा, इन तीनों को लूप में लगा के क्या कर सकते हो, एक ही बार में ये काम कर सकते हो सारे कॉलम्स के लिए, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स। हम्म, स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, कि सेम आपका जो नॉर्मलाइजेशन में वैल्यू होते हैं, जेड स्कोर जिसको बोलते हो, तो वो हमारा स्टैंडर्ड स्केलर हो गया। और जो हमारा रोबस्ट स्केलर है ना, वो पहले क्या करता है, आउटलायर को हटाता है, देन सारे काम करता है बाय डिफॉल्ट। हम्म, क्या बोल रहे थे।
क्या एरर आ रहा है? एरर क्या आ रहा है वो बता। एरर पढ़ के बोले सुनाने के लिए, और तो वही की एरर बता रहा है। कितना सिंपल सा है। ये क्या लिखा तुमने? हाँ? और कॉलम का नेम क्या है? क्या हो गया? हम्म। देन अब हम लोग देखते हैं फीचर इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट। फीचर इनकोडिंग क्या होता है? ये हो गया तो बताओ। क्या दिखा? तो उनका जो फीचर्स था वो सिर्फ रिड्यूस करता है वो, जो उनमें जो लेवल थे ना, वो सिर्फ आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए कोडिंग। ये दिख रहा है फीचर इन कोडिंग। फीचर इन कोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी कैटेगरिकल डेटे होंगे उसको क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स में चेंज करोगे। लेकिन चेंज कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हो। पहला जो हमारा मेथड होता है सबसे बेसिक्स, वो रहता है वन हॉट इनकोडिंग का। वन हॉट इनकोडिंग, या तो डमीज बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा हमेशा, जैसे अगर आपके पास बाइनरी रहा तो आप क्या करते हो, यदि कैटेगरी डेटा तो वो यहाँ से तो होगा। चलो कोई नहीं, यहीं से करते हैं। जैसे आपके पास जितने भी कैटेगरिकल डेटा होंगे या तो बाइनरी में होंगे, ऑर्डिनल में होंगे, या फिर नॉमिनल में होंगे। तीन केस होगा। बाइनरी मतलब कि दो ही आपका रिजल्ट होगा। या तो क्या होगा, क्लास ए होगा, क्लास बी होगा। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे डेटा था, डीएफ आप यूज करोगे तो हमारे पास ऐसे न्यूमेरिक जितने भी कैटेगरिकल कॉलम्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल कैटेगरीज होंगी ना, मल्टीपल नेम्स होगा। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या थे, और भी कॉलम्स यहाँ पे देखो। पैसेंजर था, मतलब व्हीकल टाइप्स, इसमें कितने थे, दो टाइप्स के थे। इसका अगर कितने वैल्यूज हैं देखना चाहो तो कैसे देख रहे थे बताओ, कि व्हीकल टाइप्स में कितने यूनिक वैल्यूज हैं। जो भी हमारे पास डीएफ और जो हमारे पास व्हीकल था, देन क्या करते थे, डॉट एन यूनिक। ये क्या बताता था कि कितने नंबर ऑफ उस कॉलम में यूनिक है, तो दो यूनिक वैल्यू, एंड वैल्यूज देखना चाहो तो सिर्फ यूनिक लिखते थे। तो ये पैसेंजर और कार बता रहा था। और नंबर्स देखना रहेगा तो क्या करोगे, एन यूनिक। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहें तो बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको जीरो बोल सकते हैं और इसको वन बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ये हमारे पास दो केस है तभी। अगर हमारे पास मल्टीपल केस रहता तो, जैसे हमारे पास क्या था, मैन्युफैक्चरिंग के पास था, मैन्युफैक्चरिंग वाले में था ना, वी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा जी।
बस बस, पहले इधर पढ़ लो। फूड बाई की क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग लिया, डॉट UNI। इसमें कितने वैल्यूज हैं? अप्रोक्स 30 के आसपास हैं। कैसे पता चला? क्योंकि पिछले क्लास में मैंने देखा था कहीं 30 है। इसमें 30 है तो क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 30 तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज बताना है आपको, क्या इसमें ऑर्डर कंपलसरी है या फिर कोई भी चीज कहीं पे भी लिख सकते हैं? कि मान लो कि हमने क्या किया, इसको ये असाइन कर दिया 1, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, 4 5, तो ये क्या है, कंपलसरी नहीं होगा आपके लिए। लेकिन हमारे पास क्या रहता, एक, हाँ ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, ऑर्डर के हिसाब से लिख रहा है ना, ये आपको सॉर्ट करके दे रहा है। लेकिन अगर आप क्या, अगर उनको नंबरिंग दे करना चाहो तो किस बेसिस पे क्या कंपलसरी रहेगा कि किसको 1 करना है, किसी को 2 करना है, किसको। लेकिन अगर आपके पास एक एजुकेशन का कॉलम रहता तो उसमें एक रहता 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन, और एक क्या रहता PG। अब अगर आपको इसको नंबरिंग करना रहता तो कैसे करते, या तो इसको फर्स्ट बोलते, इसको सेकंड, और इसको थर्ड बोल देते और इसको फोर्थ बोलते, ऐसा करते क्या? या फिर एक सीक्वेंस में ही मायने रखता कि अगर मैंने ग्रेजुएशन को 4 बोल दिया और PG को थर्ड बोल दिया तो नहीं चलेगा। तो मतलब ये ऑर्डर में होना चाहिए। तो कुछ ऐसे डेटा होंगे जिसका आप चीजें क्या यूज करोगे, ऑर्डर में यूज करोगे, और कुछ डेटा ऐसा होगा जो नॉमिनल होगा, मतलब उसमें रेंडमनेस चल सकता है। इस सीक्वेंस में नहीं भी होगा तो भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ले सकते हो। तो यही 3 चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप देख रहे हो ना, एक बाइनरी जो नॉर्मल होगा, एक ऑर्डिनल जिसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा स्पेसिफिक, एंड देन उसी के बेस पे क्या करेंगे, नंबर्स काउंट करेंगे, फिर नंबर देंगे उसको, जैसे लो मीडियम हाई। तो अगर इसको नंबर में चेंज करना हो तो क्या कर सकते हो, या तो इसको 1 2 3 कर सकते हो, या तो फिर इसको 1 2 3। इसी तरीके से इसमें था। और नॉमिनल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अनऑर्डर ग्रुप्स होते हैं। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, कोई भी चीजें चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका होता है हमारे पास डेटा इनकोड करने का, कि आपके पास ये डेटा है। तो पहला मेथड होगा, आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से इफ एल्स के कंडीशंस में लगा सकते हो कि ये वैल्यूज है तो इसके जगह पे 1 हो, और ये वैल्यूज है उसके जगह पे 0। पहला तरीका। लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा कि हमारे पास कितने कैटेगरीज होंगे। ये कर सकते हैं ना इफ के बेस पे, बताओ। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज है उसको इफ के बेस पे दिखा सकते थे, जो भी हमारे पास था, कि अगर इफ पैसेंजर हो तो उसके जगह पे क्या हो 1, और जहाँ पे क्या हो इफ, जहाँ पे क्या हो कार हो तो उसके जगह पे 0। तो 1 और 0 के बीच में कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये सबसे बेसिक रूल्स है जब अप्लाई कर लोगे। दूसरा, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हो गए, वही हमें देखना है। तो पहला हमारे पास इसमें होगा लेवल इनकोडर, देन वन हॉट इनकोडिंग, देन तीसरा हमारे पास होगा एक, फिर क्या, फ्रीक्वेंसी इनकोडर नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं। ऑर्डिनल इनकोडर्स ये तो हो ही गया था। एक और था हमारे पास, इसमें होगा नहीं है, चलो इसमें नहीं लिखा हुआ है। वन हॉट इनकोडिंग का कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। तो आप इसमें देखते हो वन हॉट इन, अच्छा हाँ। तो वन हॉट इनकोडर क्या करता है कि जितने आपके पास वैल्यूज होंगे सबका क्या करेगा, इंडिविजुअल कॉलम बना देगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, ये वैल्यूज थी, कि मान लो ये हमारे पास क्या था, एक वैल्यू था। अब ये क्या करेगा, इसमें कौन कौन से वैल्यूज हैं यूनिक, इधर बताओ। एक हॉट था, एक वार्म था, एक कोल्ड था, 3 था ना। तो इसको अगर आप क्या करते हो, वन हॉट इनकोडिंग में यूज करते हो। जैसे हमारा क्या है, वन हॉट इनकोडिंग में जैसे चेंज करोगे तो इसका क्या करेगा, हॉट के लिए ये हमारा हो गया, मान लो ये हमारा क्या है हॉट, ये हमारा वार्म, और ये हमारा कोल्ड। इस तरीके से क्या करेगा, तीनों का अलग अलग कॉलम बना देगा। और जहाँ पे हॉट होगा तो उसके जगह पे 1 रखेगा, और बाकी जगह पे क्या होगा 0। इसी तरीके से जहाँ पे वार्म होगा तो वार्म की जगह पे वार्म के रखेगा, और बाकी सब जगह क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इस हाँ, ये क्या है, तीनों में यूज होगा, नॉमिनल ऑर्डिनल और सिक्स। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा कि सबके लिए इंडिविजुअल कॉलम बना रहा है ना, ये देखो। तो इसमें क्या है, ऑर्डरिंग मायने रखेगी, या फिर आप बिना ऑर्डर के भी रखोगे तो भी, क्योंकि क्या है, वो जहाँ पे हॉट है उसी का क्या है, ट्रू है, बाकी सबका क्या है, फॉल्स है। ये कोई भी डेटा हो सकता है, वन हॉट इनकोडिंग सब में काम करता है। हाँ, तो मतलब ये क्या है कि ये जो पहला डेटा है उसमें सिर्फ क्या है, हॉट है इसके लिए। देन दूसरे कॉलम में जाओगे तो ये सिर्फ क्या है, वार्म है। तो इस तरीके से वहां पे चीजें चेंज हो रही है। तो इसको अगर आप यूज करना चाहते हो या तो पांडास के थ्रू भी कर सकते हो,
या तो फिर एसकेलन के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे पांडास के थ्रू पहले करके दिखाते हैं, देन एसकेलन के थ्रू। तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा। कोडिंग। ये मैंने डीएफ पास किया और ये हमने रन किया। यहाँ पे देख लो कि पीडी जो हमारे पास पांडास है, गेट डमीज क्या करता है, जितने भी वैल्यूज होंगे उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। कौन कौन से कॉलम को? एक मैन्युफैक्चरिंग को, एक व्हीकल को। तो मैन्युफैक्चरिंग में कितने थे? 30 थे, तो अलग से 30 कॉलम बन जाएगा आपके पास। ये दिख रहा है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबके लिए क्या बन गया? अलग कॉलम बन गया। इसी तरीके से व्हीकल कार क्या है, एक दो बन गया। एक कार था, एक पैसेंजर था। तो जहाँ पे पैसेंजर के लिए होगा वहां पे पैसेंजर के ट्रू दिखेगा, और जहाँ पे कार होगा उसके लिए कार के लिए ट्रू दिखेगा। काम ही नहीं है। ये आपका 0 1 में चेंज हो गया ना। जैसे आपका ये क्या था, पहले जो वैल्यूज था डीएफ में आप देखोगे। अब डीएफ देखो, इसमें क्या था, किधर चला ये, जो हमारे पास ये वैल्यूज था, आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसी को 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से इनको भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इन चीजों को 0 1 में या फिर न्यूमेरिकल कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसमें से पहला मेथड है वन हॉट इनकोडिंग। उसका काम क्या रहता है कि जितने नंबर ऑफ यूनिक फीचर्स रहेंगे, यूनिक कॉलम्स में जितने भी क्या रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, व्हीकल टाइप्स में कितने यूनिक थे? दो था। तो इसके लिए क्या करेगा, वो दो अलग कॉलम बनाएगा इसी में। दो अलग कॉलम बनाया, और जहां पे पैसेंजर होगा उसके जगह पे क्या लिखेगा, 1। और जहां पे पैसेंजर के अलावा कुछ होगा तो उसकी जगह पे 0 दिखेगा। क्यों? ये कार का हो गया, सो मान लो ये पैसेंजर का हो गया कॉलम, और ये कार का। देन दूसरे में क्या है, पैसेंजर में, तो पैसेंजर की जगह पे 1 दिखेगा, यहाँ पे 0 दिखेगा। इसी तरीके से पैसेंजर है तो इसके जगह पे 1 0। मान लो ये हमारे पास क्या रहता, कार रहता, तो यहाँ पे क्या दिखता, 0 इसका दिखता, और इधर 1 दिखता। इसी तरीके से क्या होता, हर एक वैल्यूज के लिए इन्होंने अलग अलग कॉलम बना दिए कि कार का एक अलग ही कॉलम बन गया है। तो जहाँ कार होगा वहां पे 1 होगा, इसके पैसेंजर के लिए अलग ही कॉलम बन गया है। तो जहाँ पे पैसेंजर होगा वहां पे 1 होगा, बाकी 0 होगा। तो ये इजिली न्यूमेरिकल में चेंज हो गया। तो ये नंबर में चेंज हो गए। अब इस कॉलम्स को क्या कर सकते हो आप, डिलीट करके ये कॉलम्स यूज कर सकते हो दोनों, है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम्स है। और न्यूमेरिकल कॉलम्स में क्या कर सकते हैं, इजिली हम लोग कोई भी मैथमेटिकल फंक्शंस लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, इसको बोलते हैं वन हॉट इनकोडिंग। हम्म। तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि सबके लिए अलग कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से क्या था मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में कितने थे, 30 यूनिक वैल्यूज थे, कॉलम्स नहीं, वैल्यूज। तो इसके लिए मान लो कि कार को इसने क्या बोला कि मान लो इस तरीके से क्या करेगा, 30 इस तरीके से कॉलम्स अलग से क्रिएट करेगा। तो पहला कॉलम क्या होगा, एकोरा का होगा। दूसरा क्या होगा, वोल्वो का होगा। तीसरा बीएमडब्ल्यू का होगा। चौथा ऑडी का होगा। देन पहला ओकोरा है तो ओकोरा में क्या होगा, 1 होगा। बाकी सब में क्या होगा, 0 0 0, इस तरीके से। डिसएडवांटेज है, तो इसीलिए तो हमारे पास अलग अलग मेथड है ना। तो वन हॉट इनकोडिंग का है कि क्या करता है, न्यूमेरिकल में चेंज कर देता है, लेकिन जितने आपके पास यूनिक वैल्यूज होंगे उसका उतना यूनिक कॉलम बना देगा। तो ये क्या करेगा, आपके डेटा को स्लो कर देगा, मतलब प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका यूज कब करेंगे, जब आपको लगता है कि नंबर ऑफ यूनिक्स जो भी है ये 2 3 है 4 5 है, तब करोगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहला तरीका क्या हो गया, पीडी में गेट डमीज का एक क्या होता है, फंक्शंस होता है। उसके अंदर डेटा जो भी हमारे पास डेटा फ्रेम है, और कॉलम्स में क्या ऐड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का और व्हीकल टाइप्स का। तुम देखोगे मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, हर एक का अलग अलग बन गया है, दिख रहा है। और उसका डी टाइप्स देखोगे अब तो दिख जाएगा, डॉट डी टाइप्स। ये बुलियन हो गया। अब बुलियन को 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या चीज, क्योंकि जितने भी एसकेलन में होता है ना वो 2D पे होता है। एसकेलन हमारा 1D भी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 2D में दिखा सकते हैं। इसलिए जितने भी फंक्शंस प्री डिफाइन है ना, वो 2D पे, 2D डेटा सेट पे। देन ये पहला तरीका हो गया। ये लिख लो जल्दी से, बाकी मैं और क्या क्या था, दूसरा तरीका। हाँ,
यही है ना, ये नहीं हुआ था क्या? कहाँ से यहाँ? अच्छा जी। यहीं पे था। ये दिखा, ये यहाँ था। अच्छा वो दूसरा। फंक्शन है वो, वही जो 0 1 में चेंज कर रहा है। यही इसका काम है कि जो जो कॉलम पास करेगा उसमें यूनिक वैल्यूज निकालेगा, देन उसका क्या करेगा, अलग अलग कॉलम क्रिएट करेगा और सेम डेटा सेट में क्या कर सकते हो, स्टोर कर, या फिर अलग डेटा सेट्स में। हाँ, एसक्यूएल के थ्रू, कि एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेस इंपोर्ट करोगे वन हॉट इनकोडर। कहाँ तक? कहाँ तक था? यहीं तक। ये हमने क्या किया था, पांडास के थ्रू किया था, और एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग। हम लोग मशीन लर्निंग से पहले जितनी भी पार्ट्स करते हैं उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। और जितने भी उससे पहले चीजें यूज करोगे वो सारा चीज किसके अंदर मिलेगा, प्री प्रोसेसिंग के अंदर मिलेगा आपके पास जो मॉड्यूल्स है। एसक्यूएल क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे, तो उसमें से एक प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल है। अब उसके अंदर क्या होंगे, एमएल मॉडल बनाने से पहले जितनी भी चीजें करोगे वो सारा मिल जाएगा। तो हमने भी जितने भी स्टैंडर्ड स्केलर किया था, मीन मैक्स स्केलर किया था, वो प्री प्रोसेसिंग का पार्ट था, इसलिए वो उसी में मिल रहा था। देन वन हॉट इनकोडिंग आप यूज करोगे, दूसरा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल इनकोडर,
एक ही बार इंपोर्ट कर लेते हैं, या तो बार बार इंपोर्ट कर सकते हो। और तीसरा होगा नॉमिनल। नॉमिनल देन हमने क्या किया है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। आप इसको क्या कर सकते हो, रन करके देख सकते हो। इनकोडर और इनकोडर डॉट फिट कर लोगे। नहीं डेटा फ्रेम, आप अपना पुराना डेटा भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो उसमें कौन सा वन होट इनकोडर पे, इसको आप क्या करो, म्यूट करके रखो। क्योंकि ऑर्डिनल में हमारे पास वैसा कोई डेटा नहीं था ना उसमें कि ऑर्डर में दिखा सके, इसलिए हमने इसको लिया था। या तो फिर दूसरा ले लेंगे, पीजी वाला ही एग्जांपल ले लेंगे, अब इसको हटा देते हैं फिर। तो हम लोग इसके अंदर, ये हमने इनकोडर बनाया, इसके अंदर डेटा फ्रेम पास करेंगे, इनकोडर डॉट फिट। तो हमारे पास जो डीएफ था, अच्छा डीएफ है कि फिर मैंने दोबारा चेंज कर दिया, डीएफ हट गया ना, डीएफ हट गया, देख नहीं रहा। दूसरा चीज आ गया ना जो अभी मैंने स्टोर किया था। डीएफ इक्वल टू पी डी डॉट रीड सीएसवी, एक बार कर लेते हैं। बाकी उसमें फिर जो चेंजेस किए थे वो नहीं मिलेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल कॉलम में काम करना है तो कोई जरूरी नहीं है। डीएफ वन हॉट इनकोडर किस में करना था हमें, मान लो किस में था, मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारा ट्रांसफॉर्म क्या दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, टू डी पे पास होगा। ठीक है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करो, तो हमने इसको टू डी पे पास कर। तो इसने क्या किया, कंप्रेस 130 है और कितना टोटल बना दिया, 30 रोज बना दिया। अब इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। हाँ 30 कॉलम्स ही। यस नो। अब इसका क्या करना चाहते हो, आप डेटा देखना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते हैं, डॉट डेटा में टू एरे, एरे ही होता था, एरे होता था, एक्स एरे आ गया। देख लेता हूँ एक बार चला के, टू एरे होता था। इनका वैल्यूज देखना है, डॉट ट्रांसफॉर्म। क्या हो गया, वो तो आता ही है, इनकोडर ट्रांसफॉर्म तो किया है हमने। तो कॉलम के नाम तो सेम जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम, मैन्युफैक्चरिंग। क्या चीज होगा, पूछ रहा हूँ सर इसका ये इंटरव्यू हुआ था ना इंटरव्यू। चाहिए टू एरे ही है। इसको क्या कर लो, प्रिंट। ये दिख रहा है कि हमने एरे में कन्वर्ट किया, तो ये आपको वैल्यूज दिख रहा होगा। तो इसमें कितने टोटल वैल्यूज है, कितने रोज एंड कॉलम में कैसे पता चलेगा, डॉट सेव का यूज करके बना सकते हो। 30 कॉलम्स ये कन्वर्ट करेगा। अब इसको क्या करोगे, आप रीअसाइन कर दोगे किसमें, डीएफ में, तो ये क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा। तो ये वन हॉट इनकोडिंग का यूज करके यहाँ पे बना रहे हैं। तो इनको क्या कर सकते हो, और
हमें देखना है टोटल वैल्यू कोलप्स में ही दिख रहा है ज्यादा, 0 to 100, स्टार्टिंग के 100 के बाद देख 260 प्रिंट कर रहे हैं, मुझे पूरा वैल्यूज एक साथ, क्योंकि ये दिख रहा है ना डॉट डॉट का मतलब क्या है कि वो कोलैप्स होके दिख रहे हैं, बट अगर एक्चुअली तो इसको हम लोग यही कर सकते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम और इनकोडेड, ये दिख रहा है 0 to 29 मतलब 30। अब आप इसको जितना प्रिंट करवाना चाहो करा सकते हैं, डॉट हेड 100, तो ये 100 वैल्यूज आपको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ये रन नहीं हो पाया, क्रैश हो गया, कोई नहीं, क्योंकि ज्यादा डेटा होता है ना तो कभी कभी हो जाता है अचानक। लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे दिख रही हैं, दिख रहा है। हम्म, दोनों इजी पड़ जाएगा जब आप यूज करोगे। लेकिन अब क्या है कि आप एसक्यूएल लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, तो इसी में सारा चीज क्या करेंगे, यूज करेंगे। इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे, मल्टीपल जितना चाहो उतना ले सकते हो एक बार में। तो ये डेटा हमने लोड किया यहाँ पे और यहाँ पे ये रन किया, तो ये वन हॉट इनकोडिंग का। और सेम होगा ऑर्डिनल का। ऑर्डिनल में क्या होगा, ऑर्डर आपको डिफाइन करना होगा सीक्वेंस में कि कौन सा किन के बाद आएगा। तो हम लोग पीजी यूजी वाला ही भी एग्जांपल ले लेते हैं, वो थोड़ा क्या है, इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं ये लिख रहा तब तक मैं भी इधर कोड लिख लेता हूँ। बाकी इनके फीचर्स के नेम देखने हो वो भी देख सकते हो आप, कि जीरो का मतलब क्या है, वन का मतलब क्या है, वो भी तो देखना चाहोगे तो क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हो। ये दिख रहा है कि पहला जो हमारा वैल्यूज है एरे में वो क्या है, एकोरा का है, दूसरा जो हमारे पास है वो ऑडी का है, तीसरा जो है बीएमडब्ल्यू का है। तो आप इनका लेबल भी क्या कर सकते हो, इसी के हिसाब से डाल सकते हो। हम्म। ये जितने भी फीचर्स के नेम है वो आपको ला के देगा। जैसे भी हमने इसको रन किया था ना, यहाँ पे क्या दिख रहा था, 0 1 2 3 दिख रहा था। अब उसके जगह पे हम लोग क्या चाहते हैं, उसका फीचर्स के नेम चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कॉमा, कॉलम्स, कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स का नेम देते थे, तो हमारा कॉलम्स का नेम ही क्या होगा, वो पूरा फंक्शन पास कर देंगे तो क्या होगा, सेम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कोरा, मैन्युफैक्चरिंग ओडी, बीएमडब्ल्यू, और देन हमारे पास जो भी कार्स के नेम होंगे, सेवरोलेट, जो भी है। तभी तो आपको पता चल पाएगा कौन सा कॉलम किसके लिए उन्होंने रीअसाइन किया है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आप फेच करवा सकते हो, गेट फीचर्स नेम आउट, ये फंक्शन है। हम्म, 27, वही 27, 28, या तो 27 को आएंगे या फिर 28 को। और लेबल इंकोडर क्या करता है, जल्दी से बताओ, क्या लेबल इंकोडर करता है। तो 1 2 3 जितने भी आपके पास वैल्यूज रहेंगे उसके बेस पे ये कॉलम बना रहा था यूनिक, वो क्या करेगा, एक ही कॉलम में सारा वैल्यू रिटर्न करेगा। कि जो हमारे पास क्या था, मैन्युफैक्चरर में अकोरा था, उसको 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, लेबल दिखा सकते हो। तो ये दूसरा था, डॉट, कौन सा,
मैन्युफैक्चरिंग का ही लेते हैं इसमें भी। सब में सेम तरीका होगा। इसी तरीके से ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में हमारा ऑर्डर मायने रखता है कि किसको कितना किस तरीके से ऑर्डर में दिखाना रहेगा। तो अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज डिफाइन करना होगा कि किसको पहले रखना चाहते हो, किसको सेकंड, किसको थर्ड, आपको ऑर्डर भी बताना पड़ेगा। वो होता ऑर्डिनल। क्या? हम्म। 0 1 2 3 4। तो ये हमने एक कॉलम के नेम पे ही क्या डाला है कि जो उसके फीचर्स के नेम है वही डाल दो। तो ये मेरा गेट आउट क्या करता था, ये मैं फीचर्स के नेम देता था सिर्फ। दिख रहा है? नहीं, उसमें 0 1 2 लिख के आता सिर्फ। यहीं से आप इसको क्या करो, हटा के देख लो। इसको मैंने क्या किया, हटा दिया, और इसको आप रन करो। तो जो कॉलम के नेम आएंगे वो 0 1 2 आएगा बस। तो इससे आपको आइडिया नहीं लग पाएगा ना ये इसको किसको बोल रहे हैं, ये BMW है या फिर ऑडी है। उसके जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, उसके जितने भी कॉलम्स के नेम है उसके जगह पे वही नेम यूज कर रहे हैं जो हमारे पास फीचर्स में इनकोड हुआ है। तो हमने वही नेम यूज किया है जो फीचर्स में इनकोड हो रहा है। तो वही हमने कॉलम्स का नेम रखा है बस। लोडिंग। बाकी तो बाकी तो छुट्टी तो नहीं मिलेगी। हम्म। यहाँ तक ये लिख देंगे। क्या होगा, यस। वो अभी बाद में, वो बाद में क्लास के बाद ही। देखा तो नहीं है, लेकिन तुम क्लास के बाद बताना। ये क्लास के बीच में तुम टाइम पास। नहीं, ये हो गया। ऑर्डिनल में आपको दिख रहा होगा लेबल इंकोडर में क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा। क्या बोल रहे हो? तो इसमें जो वैल्यूज है वो अलग कॉलम पे ना के एक ही कॉलम में देगा। और अगर जीरो है मतलब जो भी हमारे पास वैल्यूज है, जीरो में कौन सा था, टकोरा था। टकोरा का क्या है, जहां जहां कोरा होगा वो जीरो दिखाएगा, और जहाँ पे BMW होगा 1 1 होगा। इसी तरीके से अगर सारा वैल्यूज आपको ला के देगा। टोटल कितने, 30 है ना? तो टोटल 30 तो है। तो जो आपका लेवल्स यहाँ कितने तक है, 30 तक का है। क्योंकि हमारा डेटा पहले से सॉर्टेड है किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ए की वैल्यूज कितने, 4 हैं। ये DF आप देखो सबसे पहले। DF है, हमने प्रिंट किया। DF में देखो, ये हमारे पास 0 1 2 3 4, ये 4 अकोरा है। तो अकोरा को उसने क्या मान लिया, 1 मान लिया कि जहां जहां अकोरा होगा उसकी जगह पे 1 होगा, या फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जहां जहां अकोरा होगा वो उसको जीरो दे दिया है, दिख रहा है? इसी तरीके से हमारा क्या है, सेकंड OD है। तो जितने टाइम्स OD रिपीट होगा उतना क्या होगा, सबके लिए जहां जहां OD होगा वो 1 1 होगा। क्योंकि हमारा डेटा क्या है, पहले से सॉर्टेड है A to Z में। इसलिए आपको ये जो ऑर्डर दिख रहा है सॉर्टेड में दिख रहा है। देन जहां पे हमारे पास क्या होगा, वोल्वो होगा, तो सारी जगह पे क्या दिखेगा, वोल्वो का लेबल दिखेगा। तो वोल्वो को लेबल उसने कितने दिया, 29 दिया। समझे? तो ये क्या कर रहा है, सबके लिए एक ऑर्डिनल नंबर दे दे रहा है जितने भी लेवल्स इंकोडिंग में, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन इसका एडवांटेज क्या होगा कि इसमें डमी कॉलम्स नहीं बनेंगे एक्स्ट्रा। एक ही कॉलम में सारा काम हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, क्या होगा? नहीं, ये सारे क्या है, नंबर्स के बेस पे है ना। अगर 29 है मतलब इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा, अगर जीरो है तो उसको कम इंपॉर्टेंट देगा बाय डिफॉल्ट। तो इसमें क्या होगा, ये इसका डिसएडवांटेज चला जाता है।
क्योंकि क्या करते हो आप कैलकुलेशंस में नंबर यूज करते हो, अगर 29 × x करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसकी, तो इससे क्या होगा। हाँ, तो मशीन लर्निंग में कोई भी मॉडल अभी तक परफेक्ट नहीं है, कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं। 100% आप ला ही नहीं सकते ना किसी भी हालत से। तो ये लेबल इनकोडिंग में क्या होता है, तीन तरीके से हमने देखा। तो ज्यादातर लेबल इनकोडिंग में ना वन हॉट इनकोडिंग ही यूज करते हैं, क्योंकि सबको क्या आता है, प्रायोरिटी सेम रहती है। कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा लेकिन प्रायोरिटी सबको इक्वल देगा, कि जिसकी जितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए उतना ही मिलेगा उसमें। तो वो हमारा थोड़ा क्या था, एक्यूरेसी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो हम लोग लेबल इनकोडिंग यूज करेंगे। बाकी ऑर्डिनल में तो बाय डिफॉल्ट जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा मतलब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना ही देना है। कौन सा? ये हो गया ऑर्डिनल का, ये बताओ पहले। ये कर लिया, देन नॉमिनल का भी सेम कर लोगे, सॉरी ऑर्डिनल का। हमने ये किया, यही तो लिख दिया, लेबल इनकोडर। ये लेवल का है, नॉमिनल जिसको बोलते हैं, ये हमारा नॉमिनल हो गया। और जो ऑर्डिनल हो गया वो ऑर्डिनल हो गया, नेम से भी पता चलेगा। ऑर्डिनल में क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे ले लिया एक क्वालिफिकेशन है। ये क्या हमारे पास डेटा सेट है, और इसमें क्या करें कि इसमें कैटेगरीज जो डिफाइन कर रहे हैं, इसका जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस में क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। कि जो हमारा हायर स्कूल होगा, हायर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, उसकी क्या होगी, प्रायोरिटी कम होगी किससे, ग्रेजुएशन से। और उसकी भी कम होगी किससे, पीजी से। और पीजी की कम किससे होगी, पीएचडी से। तो हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया। देन फिट एंड ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसकी वैल्यूज क्या होगी, 0 1 2 3 में आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज था डीएफ का, ये डीएफ, ये हमारे पास डीएफ था ना, ये क्या है, डीएफ है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली उसका इंडेक्स नंबर है। लेकिन जैसे आप लेवल इनकोडिंग करोगे तो जिसकी वैल्यूज जहाँ पे गई वो अपने हिसाब से क्या ले लेगा, फेच कर लेगा। 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अब देखो, 0 का मतलब है कि क्या है, लोअर है, मतलब हाई स्कूल है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। देखो हाई स्कूल और हाई स्कूल, तो सब जगह 0 0। देन फिर हमने सेकंड प्रायोरिटी किसको दिया था, हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन को। तो 1 हमारा है, यहाँ पे भी है। तो ग्रेजुएशन में क्या होगा, 1 होगा, दिख रहा है, ये ग्रेजुएशन है तो थर्ड वाले में 1 है। देन उसके बाद किसको प्रायोरिटी दी थी, कि ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को, तो उसकी वैल्यूज हमने 2 रखा था। तो यहाँ पे पीजी है और यहाँ पे पीजी है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इसी तरीके से, नहीं, 2, 0 हो गया हाई स्कूल का। तो पीजी का 1 क्या होगा, ये 0 हो गया। और हमारे पास, सॉरी ये होगा 0। देन ग्रेजुएशन का क्या होगा, 1 हमने रखा। देन पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 रखा। एंड जो हमारा पीएचडी है उसको 3 रखा। यही रखा था ना, 0 1 2 और 3, यही 4 वैल्यूज रखे थे। अब ये वैल्यू जितने टाइम से रिपीट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें ऑर्डर मायने रखता है, इसीलिए उसके नंबर्स के बेस पे रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आपके कैलकुलेशंस में उतना एरर नहीं आएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डिनल डेटा होगा तभी ये ऑर्डिनल का यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया, वन हॉट इनकोडिंग। तो ज्यादातर आप यूज करते हैं वन हॉट इनकोडिंग। अगर नॉमिनल है, सॉरी ऑर्डिनल है तो ऑर्डिनल, क्योंकि इसमें क्या होता है नॉमिनल में, कि इसमें जो लेबल्स आते हैं ना, उसमें जो नंबर्स आते हैं उसके बेस पे क्या होगा, कि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाएगी, कि अलग अलग प्रायोरिटी रहेगा सबका। क्लियर, डीएफ, ये हमने रन किया, ये सारा चीज। और ये हमारा वन हॉट इनकोडिंग, ये दिख रहा है कि जो 23 है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो हमारा 1 है। क्योंकि वो क्या होगा, इक्वेशंस में नंबर्स देखा जाता है, कि जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका वैल्यू ज्यादा आएगा हमेशा। तो ये क्या होता है, कभी कभी हमें गलत देता है। इसकी जगह पे फिर क्या यूज करते हैं, वन हॉट इनकोडिंग। टाइम ज्यादा लगेगा बाकायदा, लेकिन क्या रहेगा, एक्यूरेसी आएगी उसमें। हाँ सर, ग्राफ के बाद लास्ट की तो है, अच्छा ठीक है। इसके बाद हमने यहीं से किया था ना स्टार्ट, कि आपने क्या किया था, एक सिंगल कॉलम के लिए डेटा पूरा क्या किया था, रीड किया था, कि उसमें जितने नल वैल्यूज थे उसको हटाया, क्लीन किया, देन उसका स्क्यूनेस चेक किया और उसको स्क्यूनेस को रिड्यूस किया था, है ना। देन फिर हमने क्या किया, उसका फिर हम लोग ने स्केलिंग की। स्केलिंग मतलब रेंज डिफाइन किया कि इतने के इतने बीच में होगा। तो उसके लिए मैंने 3 टाइप्स का देखा, कौन कौन सा। अच्छा जी, स्केलिंग में मीन मैक्स है और एक रोबस्ट है, ये 3 हमने देखा था। देन सबको क्या किया था हमने,
एक अलग अलग डेटा टाइप्स में कन्वर्ट किया था कि अगर कैटेगरिकल है तो कैटेगरिकल के कॉलम्स को हमने अलग लिस्ट में रखा था, जो न्यूमेरिकल्स था उसको अलग कॉलम्स में रखा था। क्यों कर रहे थे? ताकि एक ही लूप में चला के जो भी चीजें करना है न्यूमेरिकल के साथ एक ही बार में कर रहे थे। कि हमें क्या करना था, उसका स्क्यूनेस चेक करना था और उसके स्क्यूनेस को स्क्वायर रूट से क्या करना था, चेंज करना था। तब देखोगे जब पहला हमारा वैल्यूज था, बिना स्क्वायर रूट किए हुए, तो उसकी वैल्यूज कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। जैसे मैंने उसका स्क्वायर रूट किया तो कितनी आ गई, तो मतलब स्क्यूनेस रिड्यूस हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने कितने किसका किया, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स थे, तो एक ही बार हमने लूप में किया तो सबका क्या दिखेगा, आपको स्क्यूनेस दिखेगा कम। तो जितने भी आपके पास डेटा होगा सबका क्या बनेगा, अलग अलग ग्राफ बनेगा। तो टोटल कितने थे, 22 के आसपास, तो उतना बन गया होगा आपके पास। तो ये 22 ग्राफ बने थे। देन वही डेटा इन नॉर्मलाइजेशन जो हमने बोला, पहला कि जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो ये है, तो ये आप फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली, तो ये क्या पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको क्या करो, आप डायरेक्टली यूज कर लो। तो सेम काम क्या करेगा, ये भी करेगा। ना ही आपको इसमें लूप चलाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही अलग अलग वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, ये सारी चीजें पहले से डिफाइन है। तो इसी तरीके से मीन स्केलर था, स्टैंडर्ड स्केलर था और रोबस्ट स्केलर था। देन फीचर इनकोडिंग करते क्यों है, क्योंकि आपके पास जो भी डेटा होगा, कैलकुलेशंस होगा, जो भी मशीन लर्निंग मॉडल्स पास करेंगे वो क्या है, एक मैथ्स का इक्वेशन है। और इक्वेशंस में सिर्फ नंबर्स पास हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा डेटा था, जो भी हमारे पास क्या थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप थे, तो उसको क्या करना होगा, नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारा फीचर इनकोडिंग होता है। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि कितने फीचर्स हैं वो चेक कर रहे थे, कि हमारे पास पैसेंजर था, कार था, तो इसके बेस पे क्या कर सकते हो आप, एक डमी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जिसकी वैल्यूज होगी उसकी जगह पे क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे 0। तो उसका हम लोग यूज किए। तो पहला क्या था, पांडास के थ्रू कर सकते हो, पीडी डॉट गेट डमीज का यूज करके। तो ये क्या करेगा, जहां जहाँ पे वैल्यूज होगा उसको कर देगा। दूसरा, हम लोग एसकेएलएन का यूज कर सकते थे प्री प्रोसेसिंग में, वन हॉट इनकोडिंग, ऑर्डिनल, और तीसरा लेबल इनकोडर। वन हॉट इनकोडिंग क्या करेगा, सेम अलग अलग कॉलम्स क्रिएट कर देगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा था। अब इसको क्या करोगे, रीअसाइन कर दोगे। रीअसाइन करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम रहेगा, ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का सबका आ गया। लेकिन एक हमारे पास कॉलम मैन्युफैक्चरिंग का पहले से भी होगा, जो क्या होगा, स्ट्रिंग वाले में होगा, है ना। इसको फिर क्या करोगे आप, वहां से ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि इनके जितने भी चीजें थे वो क्या कर रहे हैं, ये 30 कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या करेंगे, जितने भी कैटेगरिकल कॉलम्स थे सबके लिए क्या करेंगे, सेम परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन तीनों में से कौन सा यूज करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ज्यादातर अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कम है, तो क्या करोगे, वन हॉट इनकोडिंग का यूज कर लोगे। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर मायने रखता तो ऑर्डिनल। अगर आप लेवल का यूज करोगे, आपको लगता है कि चलो जो भी है हमारे पास क्या सीक्वेंस के बेस पे रखना है डेटा, तो आप क्या कर सकते हो, लेवल इनकोडिंग का यूज कर सकते हो। सबका अपना क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देन हमने ये 3 काम किए थे। पहला, हमारे पास जो भी था सबका क्या आ गया, वैल्यूज, और उसके बेस पर हमने क्या किया था, चेंज किया था। देन नॉमिनल में क्या था कि सेम चीजें पास करते हो। लिखने का तरीका जितना भी होगा अब ना, यही 3 चीजें फॉलो होगी। पहला, आप इंपोर्ट करोगे। दूसरा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। और तीसरा, उसको ट्रांसफॉर्म करके वैल्यू चेंज करोगे। ये 3 स्टेप होंगे जो आप कोई भी मशीन लर्निंग की जितने भी फंक्शंस है ना उसमें यूज करोगे। देन हमने ये क्या है, लेबल का है। देन इसी तरीके से ऑर्डिनल का, ऑर्डिनल में आपको सिर्फ क्या डिफाइन करना पड़ता है, कि ऑर्डर डिफाइन करना पड़ता है, कि हमारे जो कैटेगरीज का होगा वो सीक्वेंस कैसा होगा, तो हम लोग वो डिफाइन करते हैं बस। देन ये सारी चीजें आपकी सेम होगी। बस यहीं तक हमने बताया अभी। तो कहाँ तक लिखा था, लास्ट का लिख लो। बाकी रिलेशनशिप दिखाने के लिए कौन सा मैप यूज करते हैं, मतलब कौन सा प्लॉट, अगर एक्स और वाई को रिलेशंस दिखाना रहेगा तो कौन सा विजुअलाइजेशन यूज करते हैं, कौन सा। हाँ, स्कैटर यूज कर सकते हैं। अगर को रिलेशन दिखाना हो तो, को रिलेशन क्या होता था, रिलेशन कितना चेंज होगा उसके ग्राफ में दिखाना होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे हीट मैप, याद है। और कोरिलेशन की वैल्यू कितने से कितने के बीच में लाई करता है,
हम्म, बताओ। याद आ रहा है? बताओ। क्योंकि कोरिलेशन देखेंगे कि किसका कितना स्ट्रांगली है, नेगेटिवली है, पॉजिटिवली है। अगर जिसका कोरिलेशन कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो कॉलम रखने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, तो उसको हम लोग ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हम्म। क्या हो गया दीपक? यस। हो गया। हाँ सही है, चैट जीपीटी यूज करना सीखो। अभी आएगा ना। आएगा, बस ये हीट मैप का बताने के बाद छुट्टी करेंगे हम। हीट मैप। ये हो जाए तो बताओ। तुम लोग कुछ कॉलम्स डीएफ डीएफ प्रिंट कर लेते हैं। इसमें से क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कॉलम्स उठा लेते हैं, और उसके बेस पे क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं कि दो डेटा के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो कौन कौन सा कॉलम ले ले? सेल्स इन थाउजेंड, ईयर्स, इंजन साइज, हॉर्स पावर, ये सारा ले लेते हैं। कि हमने क्या किया है यहाँ पे, ये तीन चार कॉलम ले लिए, ये दिख रहा है चार कॉलम है। हमने क्या किया, एक डीएफ में स्टोर करवाया। कोरिलेशन देखने के लिए क्या करते हैं, क्या यूज करते थे? तो कोरिलेशंस कैसे फाइंड करेंगे, पहले वो बताओ। डॉट फॉर्मूला होता था कोरिलेशन, बस इतना ही तो लिखते थे, तो ये हमें कोरिलेशंस की वैल्यूज ला के देता था। अच्छा, आपने भी रिएसाइन कर दिया क्या? तो दोबारा पहले रन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अभी दोबारा रन किया ना। ये DF1 कर दो इसको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर में। क्या कर रहे हो? इधर पढ़ लो। कोरिलेशन हमें क्या दे दिया,
कि जितना भी कॉलम्स है 0 और 1 के बीच में दिखेगा। -1 का मीनिंग क्या है, कि मान लो ये हमारा माइनस में है, उसका क्या मीनिंग है, और जो हमारे पास प्लस में है उसका क्या मीनिंग है। हम्म। और ये हमारा क्या है, टोटली 1 है, ये दिख रहा है 3, ये टोटली 1 है जो भी डायगोनल में है, तो इसका क्या मीनिंग है। हम्म। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स है ना, कि जो हमारा सेल्स इन थाउजेंड है, और इधर से क्या है, सेल्स इन थाउजेंड है, इधर से देखोगे और इधर से देखोगे, तो अगर इसमें सेल्स इन थाउजेंड में कुछ चेंज होगा तो इसमें भी क्या होगा, 100% चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली कोरिलेटेड। और वो क्या होगा, पॉजिटिवली चेंज होगा। पॉजिटिवली मतलब आप ट्रेंड में ही चेंज होगा, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम डेटा है। लेकिन दूसरा जो हमारे पास है, इधर से सेल्स वाले में ये देखोगे और इधर से ईयर रीसेल पे देखोगे तो ये नेगेटिवली है, मतलब कि जो हमारे पास अमाउंट है वो रिड्यूस होगा। कब, जब हमारे पास जो भी रीसेल वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। मान लो हमारे पास क्या है, रीसेल की वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी, अच्छा डिक्रीज होगा, ये नेगेटिवली है। नेगेटिवली मतलब माइनस, तो आपका रिलेशन इस तरीके से दिखेगा, मतलब कि आपका क्या है, रीसेल वैल्यू क्या हो रही, घट रही है। इसका मतलब क्या है कि अमाउंट आपका क्या होगा, ये हमारे पास, ये मान लो रीसेल वैल्यू है और ये हमारे पास अमाउंट है, तो रीसेल वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो अमाउंट भी आपका घटेगा, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। देन फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी क्या है, पॉजिटिव में, मतलब ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाएगा, लेकिन ये क्या है, 0.01 है, मतलब 8% के आसपास में है, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। देन माइनस में मतलब ये नेगेटिव रिलेशनशिप, तो इस तरीके से क्या हर एक चीज का रिलेशनशिप दिखेगा। तो हम लोग कौन सा परफेक्ट कोरिलेशन है उसको लेके चलेंगे, कौन सा लेके चलेंगे। हम्म। इसीलिए तो इसका देखो ना, कोरिलेशन सबसे कम है, 0.08, टोटल 100% मान लो, उसमें से क्या है, 8% क्या है, कोरिलेटेड है, कि थोड़ा 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 सा कुछ ना कुछ क्या होगा, इफेक्ट होगा अमाउंट पे। अगर क्या है, आपका टैंक का साइज इंक्रीज होता है तो उसके अमाउंट भी कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे ना, तो वही मान लो कि हमारा क्या है, फ्यूल कैपेसिटी के बेस पे। नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, माइनस में है, मतलब कि अगर आपका फ्यूल एफिशिएंसी कम होगा, कि 1 लीटर में माइलेज कम दे रहा है धीरे धीरे, तो उसकी क्या होगी, प्राइस भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली डाउन होगी, कि जितना कम माइलेज देगा उसकी प्राइस कितना होगी, कम होगी। लेकिन उसमें एक फैक्टर आ जाएगा कि वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल बाइक होनी चाहिए, स्पोर्ट बाइक नहीं। स्पोर्ट बाइक में क्या होता है, ऐसे ही फ्यूल कैपेसिटी कम होती है, और उसका क्या होता है, एफिशिएंसी भी कम रहता है, तो उसमें हॉर्स पावर की भी क्या करोगे आप देखोगे, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि कौन से वालों के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हो। कि मान लो हमने देखना चाह रहे हैं कि फ्यूल कैपेसिटी के बेस पे हमारा जो होगा वो हमारा अमाउंट के बेस पे देखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या सिर्फ लेंगे, इसको सिर्फ वाई मानेंगे और बाकी सब क्या होगा, एक्स होगा। तो इसके बेस पे क्या देखेंगे, इनका रिलेशन इनके साथ क्या है, तो ये हमारा वाई हो गया और बाकी सब क्या है, तो ये माइनस में मतलब रीसेल वैल्यू कम होगा, फ्यूल कैपेसिटी और फ्यूल एफिशिएंसी। इसी तरीके से हमारे पास क्या था, हॉर्स पावर की था, आप हॉर्स पावर को भी लेके देख लो। तो यहाँ पे क्या करो, हॉर्स पावर को भी ले लो आप, ये दिख रहा है, हॉर्स पावर के बेस पे भी हमें वैल्यूज दिख रहा है, सेल्स 1000 में, तो हमारे पास क्या होगा, इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दिखेंगी। क्या कर सकते हैं इसमें, जो प्राइस के बेस पे नहीं, सेल्स इन 1000 और प्राइस इन 1000। देन इसका आप कोरिलेशंस बना सकते हो, DF1, D1 हमारा क्या है, आप लोग को फिगर साइज अभी इंक्लूड रखते हैं, अच्छा इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस, तो ये आपका क्या दिखेगा, रिलेशनशिप दिखेगा। तो जो हमारा फेडेड कलर है वो क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और जो हमारे पास क्या है, डार्क है, वो नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखेगा।
देन इसके बेस पे, हाँ, मार्कर, मार्कर वो तो हम लोग यूज करते थे जब हम लोग अलग अलग ग्राफ बनाते थे। उसमें मार्कर क्या था कि जो भी आपके डेटा पॉइंट्स हो गए ना, उसको मार्कर बोलते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसका कलर, उसका बॉर्डर, वो सारी चीजें। देन हम लोग इसमें कौन सा डेटा रखेंगे और कौन सा नहीं। जिसका वैल्यू जीरो के आसपास होगा, वो वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। कि मान लो हमारे पास 0.01 के है, या तो फिर आपके पास क्राइटेरिया रहेगा, मान लो कि 0.2 और -0.2 के बीच में जितना भी डेटा रहा, वो हमारे वाई के लिए क्या है, परफेक्ट नहीं है। वाई हम लोग मान के चल रहे हैं ये सेल्स है, ये हमारा वाई है, और बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे वो हमारा क्या होगा, एक्स होगा। सेल्स इन थाउजेंड हमारा है वाई, और बाकी जितने भी कॉलम होंगे वो एक्स होगा। अगर इसकी वैल्यू इसके बीच में है तो उसको क्या करेंगे, हटा सकते हैं, लेकिन सबकी वैल्यूज मान लो 10 ही रखते हैं। ये हमारा क्या है, 10 है। तो आप देखोगे सिर्फ एक ये है जो 10 के आसपास है, 10 से कम है ना। 10 मतलब 0.1। तो 0.1 से जो कम वैल्यूज होगी उसको क्या करेंगे, हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अमाउंट में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसको हटा देंगे, बाकी सबको क्या रख सकते हैं, इजिली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से सेट करते हो कि आपको 10% का रखना है, 20% का रखना है, 30% का रखना है, वो क्राइटेरिया आप रखोगे। अगर 10 का रखोगे तो एक जाएगा, अगर 20 का रखोगे तो कितना जाएगा, एक ये और एक ये जाएगा। बाकी ये तीन कॉलम्स आप क्या करोगे, इनके साथ यूज कर सकते हैं। कॉलम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखोगे, एक हमारे पास रीसेल वैल्यू को रखना पड़ेगा, और एक हमारे पास क्या है, फ्यूल कैपेसिटी, और तीसरा हमारे पास क्या है, सेल्स इन प्राइस इन थाउजेंड, कोरिलेशन। ये हमारा वाई हो गया, ये जो हमारा सेल्स इन थाउजेंड है ये वाई है। अब वाई में हमारा ये सारे क्या है, एक्स, X1, X2, X3, X4, X5 है। एंड देन कोरिलेशंस क्या बताता है कि एक डेटा पे कितना बेसिस पे, मान लो कि हमने एक्स में कितना चेंज किया कि वाई में चेंज होगा, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो इसमें क्या है, नेगेटिवली चेंज हो रहा है। नेगेटिव मतलब कि डाउन ट्रेंड जाएगा आपका, इस तरीके से क्या आएगा, नेगेटिव मतलब डाउन ट्रेंड। तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, कि आपका 30%। अगर आप इसमें 30% कोई भी डेटा चेंज करते हो, तो इसमें क्या होगा कि आप कोई भी डेटा चेंज करोगे तो इसका 30% डेटा क्या होगा, चेंज होगा सेल्स इन थाउजेंड। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, 80%, 0.08%, मतलब 100 डेटा पॉइंट्स है तो उसमें से क्या होगा, 8 डेटा पॉइंट्स चेंज होंगे। देन इसी तरीके से 0.01 मतलब क्या होगा, 100 डेटा पॉइंट्स है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक डेटा पॉइंट चेंज होगा जब आप सेल्स इन थाउजेंड का चेंज करोगे। तो एक डेटा चेंज हो रहा है तो हम लोग ये ज्यादा क्या कर सकते हैं, लेस बोल सकते हैं इसको। अगर ये जीरो हो गया मतलब कि अगर आपके पास इसमें कोई भी डेटा चेंज कर रहे हो रीसेल वाले में, तो इसमें से सेल्स इन थाउजेंड में कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो चेंज हो सकता, उसका रिलेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो जहाँ पे जीरो या जीरो के आसपास रहे, जो अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट करोगे, तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे सेल्स में नहीं पड़ रहा है, अमाउंट पे, इसीलिए। तो इसीलिए हम लोग का जो रेंज होगा वो आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो जो हमने रेंज रखा वो 0.01 रखा, मतलब 10%, है ना। तो प्लस और एक माइनस में रखोगे 0.01, तो सिर्फ ये वैल्यू जाएगा एक, है ना। 10 के आसपास रखेंगे तो, अगर 20 के आसपास रखेंगे तो क्या होता, 0.2 होता, 20। तो ये क्या जाता, एक ये वैल्यूज चला जाता और एक ये वैल्यूज चला जाता, है ना। तो ये हमारे पास तीन कॉलम्स रहते हैं, तो ये तीन कॉलम सिर्फ रखते हैं। क्योंकि अगर आप ये भी कॉलम रखते और ये भी कॉलम रखते तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट में। कि आप ये दोनों कॉलम को हटा भी दो तो उस समय जो रिजल्ट आएगा, इस समय रखोगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, बहुत माइनर चेंजेस होंगे, समझे। क्योंकि ये क्या है कि हमारे अमाउंट में कोई चेंजेस या फिर कोई भी कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन नहीं है मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो। तो ये हमारा क्या हो गया, कोरिलेशंस का मैप हो गया, जिसको हीट मैप बोलते हैं हम लोग, समझे। आप ये रेंज अपने हिसाब से डिसाइड करते हो, ये कंपलसरी नहीं कि कितना होना चाहिए। अगर आप बोलते हो 10% के आसपास रखना है तो 10% के बीच में जितने भी होंगे आप उस कॉलम को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ये समझ में आया। इसको बनाना इजी है कि आप कौन कौन से कॉलम का रखना चाहते हो, वो वैल्यूज। और इसमें क्या होगा, हमेशा न्यूमेरिकल कॉलम्स ही पास होंगे। देन सी बॉन से हमने क्या किया, हीट मैप बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक्स ओवरव्यू, इस तरीके से डेटा दिखेगा, किस तरीके से इनकोड करेंगे। देन लास्ट आप क्या करोगे, एक नया डेटा फ्रेम बनाओगे, डीएफ। ये हमारा क्या है,
और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, सॉरी कैटेगरिकल वैल्यूज है, उसको न्यूमेरिकल में चेंज करके लाना कल। और इसी में दोबारा क्या करना, रीअसाइन करना। जैसे हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, मॉडल है, और एक क्या है, व्हीकल टाइप्स है। ये चार है। आपको इसको क्या करना है, चेंज करके इसी में वैल्यूज पे स्टोर करवाना है। बाकी सब न्यूमेरिकल है। देन इसके बाद क्या परफॉर्म करेंगे, कि मॉडल परफॉर्म करेंगे। कोड देना। कौन सा? ये तो आप कोई भी दो या तीन कॉलम जो भी लेना है ले सकते हो, और उसके बेस पे कोरिलेशन निकाल सकते हो। यही था आज का।